आप एक वॉर सिर्फ एक शील्ड से नहीं जीत सकते, स्पेशली तब जब शील्ड पुरानी हो और वॉर नई। ऐसे में हर किसी को एक स्वॉर्ड की तो जरूरत पड़ती ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में उसके खतरे भी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं और एमसीयू से मिले कुछ पास्ट रेफरेंसेस से हम ये बात कह सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शील्ड कितना इनकेपेबल हो चुका है। ऐसे में एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्वॉर्ड को और वांडाविजन में इसकी पहली हिंट मिलने के बाद ये बात तो पक्का है कि इसका रोल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शील्ड से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। ऐसे में एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड लोगों के लिए इसकी हिस्ट्री को भी जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वॉर्ड, जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, हमें पहली बार दिखा था 2004 के एस्टोनिशिंग एक्स-मैन के वॉल्यूम 3 के इश्यू नंबर 5 में, जिसे क्रिएट किया था अमेरिकन फिल्म मेकर और कॉमिक बुक राइटर जॉस व्हीडन और अमेरिकन कॉमिक बुक आर्टिस्ट जॉन कैसिडी ने। मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को शील्ड की एक सब्सिडरी डिपार्टमेंट की तरह एस्टैब्लिश किया गया था, जो बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और स्पेस थ्रेट से निपटने के लिए बनाई गई थी। इन शॉर्ट, ये मार्वल यूनिवर्स की अपनी मैन इन ब्लैक की टीम है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्पेस के ऑर्बिट में लोकेटेड पीक स्पेस स्टेशन में है और अंटिल एस्टोनिशिंग एक्स-मैन के वॉल्यूम 3 के इश्यू नंबर 5 तक ये ऑर्गेनाइजेशन मार्वल कॉमिक्स के अंदर हिडन ही थी। लेकिन जब ब्रेक वर्ल्ड का ऑड म्यूटेंट्स को खतरा मान के अर्थ पर हमला करता है, तब स्वॉर्ड ऑड के साथ मिलकर म्यूटेंट जीन को ठीक करने का क्योर बनाती है। लेकिन फाइनली एक्स-मैन ऑड को हरा देते हैं और स्वॉर्ड उसे कब्जे में लेकर एक्स-मैन की हेल्प करती है ब्रेक वर्ल्ड को अर्थ पर हमला करने से रोकने में। आगे जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन मार्वल कॉमिक्स से बहुत ज्यादा रहा और इसके कई सारे की मेंबर्स एक्स-मैन के म्यूटेंट्स भी रह चुके हैं। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा मार्वल कॉमिक्स में बहुत कम हुई, लेकिन 2009 में इसकी अपनी कॉमिक सीरीज को लॉन्च किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉमिक सीरीज की सेल बहुत ज्यादा गिरने लगी, जिसके कारण इशू 5 के बाद ही इसके कॉमिक सीरीज को कैंसिल कर दिया गया और अब जाकर 2020 में रेन ऑफ एक्स की स्टोरी लाइन के अंदर इसकी दूसरी वॉल्यूम को लॉन्च किया गया है। अब चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमिनेंट मेंबर से, जो मार्वल में ह्यूमन और म्यूटेंट्स के साथ साथ एलियंस भी हैं। तो बिल्कुल शील्ड के निक फ्यूरी की तरह ही कॉमिक्स के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड एबिगेल ब्रांड है, जो बेसिकली एक हाफ एलियन और हाफ म्यूटेंट है। ये एक बहुत ही गुस्सैल और एंटी सोशल कैरेक्टर है, जिसके बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अगर बात करें इसकी एबिलिटीज की, तो इसकी एबिलिटी में टेक्टाइल प्रायोकिनेसिस आता है, जो एक हद तक इसे फायर को टच करने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके पास इनहैंस्ड ड्यूरेबिलिटी है और तो और इसकी जीभ की अलग बनावट की वजह से ये कई सारी एलियन लैंग्वेजेस बोल सकती है जो ह्यूमंस बोल नहीं सकते। वहीं पर दूसरी तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड इन कमांड है सिड्रिन, जो बेसिकली ड्रैंक्स प्लेनेट को बिलोंग करने वाला एक एलियन है। इसकी एबिलिटीज में आती है इनहैंस्ड एलियन सेंसेस, जो इसे दूर तक का सूंघने में मदद करती है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही बेहतरीन टेलीपैथ है, जो किसी से भी रिमोटली कांटेक्ट कर सकता है। वहीं पर इसका एक और दूसरा मेंबर है लॉकहीड, जिसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉकहीड बिलोंग करता है ड्रैगन लाइक एलियन रेस से, जहां पर ये मार्वल के एक्स-मैन किटी प्राइड को ब्रूड्स के प्लैनेट पर मिलता है और किटी प्राइड इसे पेट बनाकर अपने साथ अर्थ लाती है। लेकिन एस्टोनिशिंग एक्स-मैन के वॉल्यूम 3 में इवेंचुअली पता चलता है कि लॉकहीड बेसिकली स्वॉर्ड का एक सीक्रेट एजेंट था और वो जितना दिखता है वो उतना ही नहीं है। लॉकहीड बेसिकली एक ड्रैगन की तरह फायर और स्मोक को ब्रीथ तो कर ही सकता है, साथ ही साथ ये एक टेलीपैथ है और ब्रह्मांड की हर एक भाषा जानता है, जिसके कारण ये स्वॉर्ड के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। लॉकहीड स्वॉर्ड और एक्स-मैन के साथ साथ ब्रिटिश सुपर हीरो टीम एक्सकैलिबर और पेट एवेंजर्स का भी हिस्सा रह चुका है। वहीं दूसरी ओर सीक्रेट एजेंट हेनरी पीटर गायरिच स्वॉर्ड का को कमांडर है, जिसे गवर्नमेंट ने स्वॉर्ड पर नजर रखने के लिए रखा है और यही कारण है कि इसकी अपने को कमांडर एबिगेल ब्रांड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनके अलावा भी मार्वल के कई और इम्पोर्टेंट मेंबर्स रहे हैं जो इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक्स-मैन का बीस्ट, जो बेसिकली एक साइंटिस्ट के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर चुका है और इसका स्वॉर्ड के कमांडर एबिगेल ब्रांड के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप भी रह चुका है। वहीं पर दूसरी ओर स्पाइडर वुमन भी इस टीम का हिस्सा रह चुकी है, जिसकी इमेज को स्क्रल्स ने सीक्रेट वॉर्स के दौरान खराब कर दिया था, जिसके कारण स्पाइडर वुमन यानी कि जेसिका ड्रू पीक स्टेशन पर रहकर स्वॉर्ड के लिए काम करती है। इसके अलावा 2020 के इसके नए वॉल्यूम में एक्स-मैन के केबल, फ्रेंजी, फेबियन कॉर्टेज, मैग्नीटो, मैनीफोल्ड और विज़किड भी
इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग को मालूम हो, लेकिन स्वॉर्ड की चर्चा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार नहीं हो रही है और इससे पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्वॉर्ड को इंक्लूड करने का प्लान किया गया था, जिसमें सबसे पहले 2011 में थॉर मूवी के अंदर प्रोफेसर एरिक सेल्विग डार्सी और जेन को स्वॉर्ड के डेटाबेस के बारे में बताते। लेकिन जैसा कि लॉकहीड और एबिगेल ब्रांड एक्समैन से एसोसिएटेड हैं, इसके राइट्स उस समय 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, जिसके कारण इस सीन को मार्वल स्टूडियोज को अपने मूवी से हटाना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ एजेंट्स ऑफ शील्ड के क्रिएटर्स ने इस एजेंसी को सीरीज के अंदर दिखाने का प्लान किया था, जिसे मार्वल स्टूडियोज ने रिफ्यूज कर दिया। बट फिर भी एमसीयू के अलावा ये सीक्रेट एजेंसी हमें एवेंजर्स अर्थ माइटिस्ट एनिमेटेड टीवी शो में भी दिख चुकी है। एमसीयू के अंदर स्वॉर्ड का सबसे पहला हिंट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की पोस्ट क्रेडिट सीन से मिला, जहां पर निक फ्यूरी स्कल्स के साथ एक स्पेस स्टेशन में चिल करता हुआ दिखा। मेरे हिसाब से ये पीक स्पेस स्टेशन ही हो सकता है। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्वॉर्ड का एक्रोनिम बदल दिया गया है, जहां पर टॉप ट्रेडिंग कार्ड ने इस बात को कंफर्म किया कि एमसीयू में स्वॉर्ड का फुल फॉर्म सेंटिएंट वेपन ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स डिवीजन है, जिसके कारण ये बात मानी जा सकती है कि स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं होगा। और 2012 के एवेंजर्स मूवी में चित्तौरी आर्मी के इन्वेजन से, 2014 के कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में शील्ड के अंदर हाइड्रा के इन्फिल्ट्रेशन से और 2018 के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के इन्वेजन से ये बात साबित हो चुकी है कि शील्ड अब उतना कैपेबल नहीं रहा है जो हर खतरे से निपट सके, जिसके कारण ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि स्वॉर्ड शील्ड की सक्सेसर बने, जहां पर ये पोटेंशियल सुपर ह्यूमंस जिन्हें वेपन्स भी माना जा सकता है उन पर निगरानी रखे। और यही कारण हो सकता है कि स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन वांडा विजन में वांडा के ऊपर नजर रखती हुई दिख रही है। वहीं पर आगे थॉर लव एंड थंडर, कैप्टन मार्वल 2 और डिज्नी प्लस के सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के दौरान मार्वल अपनी कॉस्मिक साइड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो पड़ ही सकती है। अगर फ्यूचर की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल कॉमिक्स की तरह ही फ्यूचर में हमें एक्समैन इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा दिखें। ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्समैन, इटर्नल्स और इनह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स को सीक्रेट रखने के लिए बनी हो। वहीं पर एक और बहुत ही ऑसम पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है और वो है फैंटास्टिक फोर की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रीड, सू, जॉनी और बेन पीक स्पेस स्टेशन पर काम करने आए और यहीं पर उन्हें एक एक्सीडेंट के दौरान उन्हें अपनी कॉस्मिक एबिलिटीज मिल जाएं, जैसा कॉमिक बुक्स के अंदर हुआ था। होने को बहुत कुछ हो सकता है, सोचने को बहुत कुछ सोचा जा सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थी मार्वल के स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। मेरे हिसाब से स्वॉर्ड का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है और आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई सारी मूवीज में हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बार बार दिखने वाली है। ऐसे में आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कोई आपकी थ्योरी है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।